से बच्ची को टक्कर मारने का परिजनों ने पुलिस थाने का किया घेराव। कैसा बच्ची के सही सिलसिले में आए हैं सर, कुछ भी नहीं हुआ उसका अभी तक। एक्सीडेंट हुआ रजिस्टर हो गया है, कर लेंगे। अभी उसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे, सेक्शन बढ़ेगी ना उसमें, कार्रवाई तो सर आपको ही करनी पड़ेगी। काय की रिपोर्ट उसका जो इलाज हुआ है ना, उसके कागज मिल जाएंगे तो उस पर धारा बढ़ जाएगी। उसका इलाज चल रहा है, अभी पूरा इलाज नहीं हुआ उसका। 8 दिन 10 दिन तक उसको भर्ती करने का क्या है, क्या कागज चाहिए उसका? एक्सरे रिपोर्ट। कारण क्या है सर, महोदय से निवेदन है कि एक्चुअली बच्ची का भी एक सर्जरी हुई है, सेकंड सर्जरी के लिए अभी क्या उन्होंने प्रोसेस में रखा है। तो सर वो सेकंड सर्जरी जो उसका जो राड डल रहा है उसमें काफ़ी वक्त लगेगा, उन्होंने 4 से 5 दिन का वक्त दिया। तो आप अगर आप निवेदन करो तो हम फर्स्ट प्रोसेस के कागज आपको ला के दे देते हैं। और सेकेंड है तो उसके लिए क्या होगा सर, उसके लिए भी तो हम ये जानना चाहते हैं उस बच्ची के लिए, क्योंकि बच्ची का काफ़ी ब्लडिंग अभी ब्लड डोनेट जानना चाहते हैं, मतलब ब्लड अभी भी नहीं उखा। ये तो डॉक्टर बताएगा। जी सर, वो आपसे सहमत है तो हम अभी फर्स्ट कागज आपको मौजूद करवा दें क्या सर? आप दे दीजिए, उसमें एक्सरे रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, वो दे दीजिए। जी वो सर, बस अभी एक्सरे दे दीजिए तो उसमें सेक्शन बढ़ेगी। उसके बाद में जब लड़की डिस्चार्ज होगी ना, तब उसमें चालान पेश होगा। जी सर, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी हम कार्रवाई उसमें जो है मुनासिब वो कर दी है और कर लेंगे। एक्सरे रिपोर्ट दे दीजिए। जी सर, ठीक है। कुछ भी नहीं आ गया हमारे पास, कोई किसी के फोन के कोई गिरफ्तारी। एक्सरे रिपोर्ट चाहिए पड़ेगा। हाँ तो एक्सरे रिपोर्ट मंगाई। अभी जब वो डिस्चार्ज होगी तो डिस्चार्ज समरी चाहिए पड़ेगी, वो बात मिलेगी। जी सर, ठीक है। जी जी, हाँ नहीं है आने पे। कहाँ पर है एडमिट, कहाँ पर है? उज्जैन में, उज्जैन आर्थो में। हाँ कौन बोलो? कागज ले आइए, जितने भी कागज हो तो उसमें सेक्शन ही बढ़ जाएगा और उस पर जो सेक्शन बनने हैं उसके बाद जो कार्रवाई। चंबल मार्ग स्थित टेलीफोन टावर के सामने कचरा वाहन के चालक द्वारा तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में परिजनों ने बुधवार को पुलिस थाने में पहुंचकर आक्रोश जताया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने अज्ञात में प्रकरण दर्ज किया है, जबकि पूरा मामला पुलिस थाने के कैमरे में कैद है। पुलिस ने वाहन का नंबर ट्रेस कर लिया, लेकिन वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं किया। घायल इरम का उपचार आर्थो हॉस्पिटल उज्जैन में चल रहा है, जिसके उपचार में अभी तक 50,000 रुपए से अधिक राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका ने किसी भी तरह का आर्थिक मदद उपलब्ध नहीं करवाया है। परिजनों ने गुरुवार को नगर पालिका का घेराव करने की चेतावनी दी। कैमरे भी लगे अपने पास में, बच्ची खुद गवाह है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात में बोलो, आपके स्टेटमेंट जो भी वहाँ पे उस समय था मौके पर है, स्टेटमेंट के बाद में बढ़ जाएगा। वो बच्ची खुद ही कह रही है कि मुझे गिराई है, उसके बाद में मेरे ऊपर गाड़ी चल रही है। जो कैमरे हैं उसका निकला। अरे तो आधे घंटे में हो जाएगी। अब निकाल लो कैमरे में जो भी है आ रहा है। कैमरे के निकला, कैमरे आने वाले का गाड़ी नंबर के आधार पर जो चला रहा था उसी के खिलाफ मामला कायम होगा। जी सर, यूजुअली एक्सीडेंट केसेस में गाड़ी नंबर ही आते हैं। जी सर, क्योंकि आदमी को तो कोई पहचानता नहीं है कौन चला रहा था। जी, वो बाद में बेचना नहीं सर, कैमरे में आ जाएगा। तो आप हमारे ऊपर भी तो कुछ छोड़िए कि आप ही सब कर लोगे। हम तो नहीं करेंगे, कैमरे में आएगा और इसमें वो सब हम कर लेंगे। हाँ, हमें ये चाहिए कि ये वाहन इतना फास्ट क्यों, कचरा वाहन इतना फास्ट क्यों? ये ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करके वहाँ पे लगा देंगे हम। जी हाँ? नगर पालिका से स्कूल का होगा, 3 स्कूल होता है। कई बार स्कूली बच्चों बच्चा ऐसा जाएगा तो फिर कैसे क्या? जो लोगों के साथ भी हादसा हुआ है तो हमारा ये निवेदन है कि तीसरा हादसा है वहाँ, बाकी कोई एक्शन नहीं है। उनसे बात की आप लोगों ने, ये तीसरा हादसा है, बाकी उसका कुछ भी काम नहीं हुआ। वो नगर पालिका जो है आप वहाँ भी बात रखी है, एक आवेदन बना हुआ है कि वो भी उनको भी दीजिए। पार्षद से समन्वय करके लगवा देंगे। जी 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 जी। कल नगर पालिका भी घेरेंगे सर। हम लोग तो बोल ही देंगे, बाकी जैसे नगर पालिका कल भी जाएंगे हम, क्यों कि ना उनका काम है ये, तो मतलब है नहीं, हम वहाँ भी जाएंगे कल सर। बच्ची बड़ी है, माँ है उसकी, मेरी पोती है, वो दादा है। निकल इधर, ये माँ है, उसका देखा नहीं जा रहा सर, इस कदर की बच्ची हो रही है। देखा जाएगा आपने तो फोटो क्यों है अभी भी वो पंजाबी, ये पूरा पंजाबी खर गया उसका। वो तो हिम्मत वाली है छोरी, तो जी गई, नहीं तो दूसरा बच्चा तो होता तो मर जाता कब से। ना उसमें किसी का सपोर्ट हुआ है, 60,000 जमा हो गया वहाँ अभी तक। नहीं, इसका इंश्योरेंस होगा गाड़ी का ना, तो अपना इंश्योरेंस क्लेम भी हो जाएगा। जी जी जी, है ना।
नगर पालिका की है ना गाड़ी? है, मेरे पता लगा बस इतना ही चाहिए सर हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए, बस कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हो गए। कभी कभी देर हो जाती है पर अंधेर थोड़ी होता है हाँ बस वही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस मामले में। पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी या आप क्योंकि हमने रिपोर्ट देगी उसमें ना तो उसका नाम है पता है, कुछ भी नहीं है। सर्व ब्राह्मण आम सभा के तत्वाधान में बुधवार को चंबल नदी के तट पर श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया गया। आचार्य पंडित अजय पंड्या व दीपक पंड्या ने मंत्रोच्चार से श्रावणी उपाकर्म करवाया। इस अवसर पर बाल हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। अहंकारम सर्व ब्राह्मण समाजजनों द्वारा चंबल नदी के तट पर श्रावणी उपाकर्म सहित अन्य आयोजन किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए लंबे समय से घाट व शेड की मांग की जा रही है, जिसको पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बुधवार को आयोजन स्थल पर पहुंचकर हरी झंडी दी। पूर्व विधायक शेखावत ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के सहयोग से ब्राह्मण जनों के लिए सर्व सुविधा युक्त घाट व शेड का निर्माण किया जाएगा, ताकि धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण करने में असुविधा का सामना न करना पड़े। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने कहा कि पूर्व विधायक शेखावत के मार्गदर्शन में नगर पालिका द्वारा सतत रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। शहर में मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों पर भी नगर पालिका द्वारा शेड का निर्माण किया गया है। ब्राह्मण जनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शेड व घाट का निर्माण अति शीघ्र किया जाएगा। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय। बिल्कुल सर, बस ये बात है। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बात तो सुनो भाई साहब। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बात तो सुनो। अरे बात मेरे को, एक और है ना वो अपने योग्यता से कोई छोटे बड़े नाम क्या लेना, चलो बाकी तो अपन व्यवस्थित कर ही रहे ना। यहाँ पर जैसा कि हम पिछले कई वर्षों से सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में श्रावणी कर्म का आयोजन पिछले कई वर्षों से यहाँ चंबल तट पे करते आ रहे हैं। चूँकि हमको बहुत सारी असुविधा होती है, जैसा कि अभी देख ही रहे हैं, यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। पूजा में चूँकि 2-2.5 घंटे लगते हैं, बैठने की भी व्यवस्था नहीं, आवागमन की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हमको श्रावणी कर्म के अलावा भी श्राद्ध पक्ष में या अन्य तमाम ऐसी जो हमारी गतिविधियां रहती हैं उनको संचालित करने में बहुत परेशानी होती है। तो चूँकि आज हम हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक, हमारे सबके नेता और नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री ओपी गहलोत साहब, श्री दिलीप शेखावत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम अभी सभी अपने सबकी ओर से इनसे मांग करते हैं कि हमें एक घाट की यहाँ पे आवश्यकता है, जिसे आप निर्माण करवाएं तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले दिलीप शेखावत जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखें और फिर भाई साहब अपनी बात रखें और हमारी माला पिनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय भाई साहब गुलजार लाल त्रिवेदी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वे हमारे भाई साहब ओपी गहलोत जी को फूल माला पहनाकर स्वागत करें। विजय व्यास जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कुछ आप भी। सर्व ब्राह्मण महासभा 2007 से यह आयोजन
करती चली आ रही है। सन 2007 से सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में यह श्रावणी कर्म प्रारंभ हुआ था। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर अनिल जी दुबे साहब ने प्रेरित कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करवाया था। चूँकि आज वह बाहर है, यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनकी ओर से भी शुभकामनाएं इस नववर्ष के रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने प्रेषित की है। तो आज हमारे बीच नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक श्री शेखावत जी पधारे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से, सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से, समग्र पूरे नागदा नगर के ब्राह्मण समाज की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारी जो कि समस्या श्री गुलजार लाल जी त्रिवेदी जी ने यहाँ बताई है, निश्चित रूप से इस मांग को अगर नगरपालिका और पूर्व विधायक जी पूरा करवाएंगे तो पूरे नागदा नगर के ब्राह्मण समाज यहाँ आकर आज के होने वाले इस आयोजन में भाग लेंगे और हमारे इस धार्मिक लाभ का भी प्राप्त करेंगे। आज आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बहुत दिनों से ये इच्छा थी, बहुत मनसा थी। वो चूंकि पूना में है कि निश्चित रूप से हमारा एक घाट हो, इसको लेके मांग हमें करनी चाहिए। इस आयोजन के पूर्व भी हमारी उनसे बात हुई थी, लेकिन उनको अपने बच्चों के पास जाना था, इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी तरफ से भी मैं सभी लोगों को, आप लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सुंदरलाल जी। सूरज कभी न धूप ले, धरा न करे विश्राम, और सुंदर समय की बात करे, सबको मेरा प्रणाम। सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कल एक वीडियो सुना है, उससे मुझे मालूम पड़ा है कि आपको इसकी टिकट मिल गई विधानसभा, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। हमने बहुत पहले एक मांग करी थी यहाँ परशुराम द्वार की, जो नगर पालिका ने स्वीकृत कर दी है, इसलिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी नगर पालिका को इसके लिए, विधायक साहब को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी आज हमारी ये मांग थी यहाँ घाट बनाने की। कई वर्षों से हम इधर उधर भटकते, इधर जगह देखते, कहीं बैठ जाते तो वहाँ ये कार्य हम अपना संपन्न करते थे। अगर ये घाट बन जाए तो इसके अलावा भी श्रावणी कर्म के अलावा बहुत सारे कर्म जो होते हैं वो हम इस घाट पे बैठ के नदी के किनारे, माँ चंबल के किनारे कर सकते हैं। पूरे नगर की महिलाएं आती हैं दीपक लगाने के लिए, पूरे नगर के लोग यहाँ आते हैं, तो वो सारा कर्म यहाँ आनंद से संपन्न हो जाएगा। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, चार पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ आपको। आपने सहयोग दिया हमको यहाँ आकर के और हमारी बात को आपने सुनी। ये ज्ञापन थोड़ी देर बाद त्रिवेदी जी प्रस्तुत करेंगे कि हर समय प्रेम दीप जलता रहे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी ब्रह्मजनों को सादर प्रणाम। हमारे बीच पधारे आगंतुक अतिथि पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री ओपी गहलोत साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम हमारे आगंतुक अतिथियों से एक आग्रह करना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज द्वारा पूरे वर्ष भर कहीं न कहीं धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम होते रहते हैं और नदी तट की उसके लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। वर्ष भर में जैसे श्रावणी कर्म भी हमारा होता है, तो श्रावणी कर्म संपन्न करने के लिए जब भी श्रावणी का आयोजन होता है तो हमको पूरी जगह तलाशना पड़ती है, क्योंकि नदी किनारा ढूंढने के लिए कई बार पथरीली जमीन पे करते हैं तो कई बार फिसल जाते कई लोग। ये हमने पिछले 2-3 साल मुक्तिधाम में बैठ के भी किया। तो अब क्या है कि थोड़ा सा निश्चित एक व्यवस्थित स्थान हो, शेड हो, ताकि एक सम्मान से ब्राह्मण बैठ सके और अपने धार्मिक कार्य को संपन्न कर सके। क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा का लाभ सिर्फ हमारे परिवार को नहीं मिलेगा, संपूर्ण नगर को मिलेगा। और ब्राह्मण सभी के कल्याण की कामना करता है, तो इस कामना का मान सम्मान रखते हुए समाज को, नगर को एक उपलब्धि अगर नगर पालिका के माध्यम से मिल जाती है तो वो एक सौगात रहेगी धर्म के प्रति। और इसके अतिरिक्त सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर भी हमारे अजय पंड्या जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों से एक छोटे से 8 से 10 लोगों के माध्यम से हमने शुरुआत की थी, जो आज करीब 200 से 250 लोग उसमें बैठते हैं। और निःशुल्क आयोजन सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर तर्पण का कराया जाता है। आदरणीय भाई साहब पिछली बार आए थे और बड़ा सुंदर आयोजन वो होता है। जो लोग उज्जैन जाते थे वो लोग उज्जैन के बजाय नागदा में ही आजकल असुविधा, उज्जैन जाने में उनको समय लगता है, कई लोग उसमें खर्च नहीं कर पाते हैं, वहाँ ब्राह्मणों की दक्षिणा भी उनको अधिक देना पड़ती है। तो वो सब कार्य नहीं करते, वो नागदा में ही अजय पंड्या जी के नेतृत्व में, हमारे ब्रह्म बंधुओं के नेतृत्व में उस कार्य को संपन्न करते हैं। और अपने पितृकार, अपने देव कर्तव्य के प्रति जो उनका ऋण होता है उसके प्रति वो अपनी आहुति उसमें देने में समृद्ध हो पाते हैं। तो हम आपसे ऐसा ही आग्रह करते हैं कि ये जो प्रयास हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, हमारे वरिष्ठ समाजजन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित ही भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसको हम नए संस्कार और नए संदेश देने में समृद्ध रहेंगे। और बस यही मैं चाहूँगा
जय परशुराम, जय भारत माता। जय परशुराम महाराज की राखी के इस पवित्र त्यौहार पर आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज का जो आपका आयोजन है इसके लिए भी आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है ये सर्व ब्राह्मण समाज की न्यायोचित मांग है और इस चंबल नदी पर विगत वर्षों में नगर पालिका हो चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि आज के अगर 10 साल पहले आप जाओगे तो बमुश्किल 2-2.5-3 लाख रुपए का एक घाट बना हुआ था और लगभग अभी इन 10 वर्षों में 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के घाटों का निर्माण इस चंबल नदी पे हुआ। विभिन्न समाज के लोगों के जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के लिए बना है। मुझे लगता है कि ये वाला जो घाट का है बस केवल आग्रह आपसे इतना सा है, क्योंकि इसमें की जो चीज़ें होती है वो एक लंबे समय के लिए समाज के लिए बनती है, इसलिए एक न्यायोचित स्थान हो उसके लिए। क्योंकि मौसम का जो परिवर्तन है उस मौसम के परिवर्तन में आज के 30 साल 40 साल पहले दीपावली दशहरे तक पानी गिरता था, बीच में वो बंद हुआ, लेकिन अब फिर एक बार वैसी स्थितियाँ आई है कि दीपावली दशहरे तक पानी खूब गिरता है और कई बार नदी दशहरे के आसपास भी काफ़ी ओवरफ्लो होके जाती। तो उस परिस्थिति में हमारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये धार्मिक अनुष्ठान प्रभावित नहीं हो, उसके कारण एक ठीक से शांति से बैठ के आप लोग जगह देखें ताकि उसका लंबे समय तक, क्योंकि अब जैसा आपने कहा कि शेड बनाना, अब चूँकि पानी का फ्लो यहाँ इतना रहता है कि अगर ज़्यादा फ्लो रहा तो वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसी जगह शेड का निर्माण हो कि जो भविष्य में हमारे ये सारे धार्मिक अनुष्ठान भी होते रहे और लंबे समय तक उसका लाभ मिले। और बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पर संतोष ओपी गहलोत जी, हम लोग इस कार्य के लिए और वैसे भी बनाते आप इसलिए हो कि ये सारी चीज़ें हम लोग करा सकें, इसलिए ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने जैसा कहा ना कि एक न्यायोचित जगह हम देख लें ताकि वहाँ हमको पानी भी उपलब्ध रहे, अन्य व्यवस्थाएं भी हमारी हो जाए। आज आप सब लोगों ने मुझे और माननीय ओपी गहलोत जी को बुलाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं इधर से कई बार जाता था, मैंने कई बार देखा है, एक आध बार तो बिल्कुल ब्रिज के पास में ही थे, तो मैंने कहा कोई होगा किसी प्रकार का धार्मिक क्रिया, पर आप सब लोगों के दर्शन हुए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय पूर्व विधायक जी ने उसकी सहमति दे ही दी है, पर आप भी अपने मुख से उस चीज की सहमति तो नहीं गहलोत साहब। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। श्रावणी पर्व के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सम्मानीय पूर्व विधायक विकास प्रमुख सम्मानीय दिलीप सिंह शेखावत साहब, आदरणीय गुलजार त्रिवेदी भाई साहब, नीलेश मीणा दीदी, वर्षा दीदी और आदरणीय सुंदरलाल जी उपाध्याय और आप सब समाज जन। निश्चित ही आपने जो मांग दी है आपकी मांग उचित मांग है और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आप उपयुक्त स्थान का चयन करके हमें बता देंगे, नगर पालिका परिषद में निश्चित घाट भी बना देगी, शेड भी बना देगी। आप सब लोगों का प्रेम इसमें इसी प्रकार हम सब पर बना रहे, आप सबका आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बना रहे, बस यही शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज महासभा सभी के संयुक्त तत्वाधान में आज जो हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय श्री ओपी गहलोत जी, आपने जो हमारी बात सुनी और जो हमें आश्वासन दिया आपने, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त समाज का भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वस्ति वचन हो जाए पहले। हाँ, स्वस्ति वचन। फूल ले लो सब लोग, हाथ में फूल ले लो। हो। ये फूल ले लो, फूल तोड़ लो। क्या स्वस्ति वचन हो रहा है तो पहले अपने जूते चप्पल उतार दें, उसके बाद अपन स्वस्ति वचन करेंगे। बिल्कुल सही। अभी फूल ले लो हाथ में इससे। बहुत जोरदार, एक नंबर। ब्रह्म शांति
शान्तिरेधिर्यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः यशोभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलो परशुराम भगवान की जय, गोविंद माधव भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का शिव नमः पार्वती।